एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। वह सोमवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद छपरा शहर के जिस बूथ पर पहुंची थी वहां जमकर हंगामा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, इस मामले में विवाद बढ़ने पर सारण में मंगलवार को दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है और इस घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 दिनों के लिए सारण में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। घटना के बाद छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और मौके पर एसपी और डीएम भी मौजूद है। आपको बता दें, सोमवार शाम को आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य इसी इलाके में बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी और इस घटना के एक चश्मदीद स्थानीय नागरिक ने बताया कि दोनों तरफ से बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी, दोनों तरफ से लोग लाठी डंडा लेकर आए थे, गोलियां भी चली और 3 लोगों को गोली भी लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया है। उनके साथ समर्थक भी थे। रोहिणी आचार्य को आक्रोशित भीड़ को देखते हुए वहां से निकलना पड़ा था, लेकिन मंगलवार सुबह नए सिरे से विवाद बढ़ा तो गोलीबारी हो गई। और इस घटना पर सारण एसपी गौरव मंगला ने कहा है कि कल आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था और उसी प्रतिक्रिया में आज कुछ लोगों ने गोलीबारी की है। 3 लोगों की गोली लगी है, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 2 लोगों की ये घटना जिसने भड़काई थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और कुछ समय के लिए इंटरनेट को बैन कर दिया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत सोमवार को 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ और इस चरण के तहत बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग भी हुई, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर शामिल थे। और बिहार में 5वें चरण में 52.93% वोटिंग हुई। लेकिन अब ये मामला जिस तरीके से पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से वहां पर जाकर, बूथ पर जाकर कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काना अब रोहिणी आचार्य के ऊपर इल्जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सम्राट चौधरी की बात करें, लगातार आप देखेंगे कि रोहिणी आचार्य पर हमलावर रहते हैं। इसके पहले भी कई तरीके की विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य भी पीछे नहीं रहती, वो प्रधानमंत्री तक कहीं ना कहीं आक्रामक होती हुई दिखाई दी। ऐसे में माना यही जा रहा है कि सारण सीट पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में बात यही निकल कर आ रही है कि रोहिणी आचार्य क्या इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगी, जिस तरीके से उनके ही मामले में उनको अब हिंसा भड़काने के मामले में क्या गिरफ्तार किया जाएगा या रोहिणी आचार्य के ऊपर ये इल्जाम लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि इस बार क्या मामला निकल कर सामने आता है और किस तरीके से रोहिणी आचार्य खुद का बचाव करते हुए नजर आती है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी रोहिणी आचार्य और आरजेडी को घेरते हुए नजर आते हैं। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ।
उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में कल से। तो देखा आपने किस तरीके से रोहिणी आचार्य की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब ऐसे में मानना यही होगा कि रोहिणी आचार्य सारण सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगी या नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट